Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक मरतबा फिर आपके साथ बात करेंगे यहाँ पे दो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की, दो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की, 3 मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम की, 1 मरतबा एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की, जो कहते हैं कि हम 2 मरतबा रनअप रहे WTC साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। मगर मामला ये है कि इसको जिसने पहना, जिसने भी इसको पहना, कामयाब हुआ, दुनिया में नाम बनाया, बड़ा नाम बनाया, बड़े बड़े खिलाड़ी निकल कर आए। अगर पिछली 30 साल इनकी तारीख देखे तो इस क्रिकेट टीम ने दुनिया में अपना डंका बजाया। जो मैंने आपको रिकॉर्ड बताया ना, 2 वर्ल्ड कप, 2 T20 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, कई बड़े नाम, कई एक बड़े नाम। अगर मुझे याद पड़ता है 90s के क्रिकेट का, तो मैं देखता था कि यार एक सिगरेट की कंपनी लगा के ये लोग खेलते थे और सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया में छक्के चौके मारते थे। और 90s के जबरदस्त बल्लेबाजों में उनका नाम, कई एक बल्लेबाज और बॉलर्स का भी नाम आता है, वो भी पहनते थे, ऐसा नहीं है। इसको जिसने पहना, मैंने आपको बताया ना, जो जो इसको पहनता रहा कामयाब वो कामरान होता रहा। मगर इसकी किस्मत कहीं ना कहीं बदलती रही और ये अपनी किस्मत पे रोती पीटती नजर आई। रोती पीटती इसलिए कह रहा हूँ कि एक मतलब फिर रोना पीटना मचा हुआ है। और ये रोना पीटना आपको पता ही है किस वजह से मचा हुआ है। इस वक्त जो बात जो सबसे ज्यादा की जा रही है कि दुनिया की सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग खिलाते हैं, कहा जाता है कि करोड़ों रुपए इनके खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। ये तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया की मीडिया को पता है। अभी रवि शास्त्री का मैं अक्सर हवाला देता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार 36% रेवेन्यू कम है, ज्यादा कर देना चाहिए कि भैया ये सबसे ज्यादा आई बॉल्स है इनके पास दुनिया की क्रिकेट की। बिल्कुल ठीक बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि यार आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि यार इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर ये महरूमी, ये मजबूरी, ये बेकसी, ये दर्द, ये आता क्यों है? इसको मसला क्या है? इसको ऐसा है क्या? इसको पहनने वाला तो मालामाल है, बड़ा नाम है, मगर इसकी अपनी किस्मत क्यों फूटी हुई है? मैं मुझे याद आता है वो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते थे ना हम लोग, तो वो अमिताभ की फिल्म में हर जो माँ उसकी होती थी वो विधवा होती थी। तो इसका भी वही वाला सीन है कि ये हर कुछ अरसे के बाद विधवा हो जाती है और फिर एकदम रोना धोना मचता है कि भैया हुआ क्या। तो मैं जरा 90s से आपको लेके चलता हूँ। ये बात की जा रही है इंडिया की जर्सी की, इंडिया की टीम जर्सी की, जो आजकल जो सबसे ज्यादा ग्राउंड टॉपिक है वो इसी चीज को लेकर है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार जरा मालूम देखो, तो मुझे भी 90s की कुछ यादें मेरे अंदर है इस जर्सी को लेकर के। यार इस जर्सी पे क्या था क्या नहीं था। मगर ये कि अब क्योंकि ज्यादा बात यही की जा रही है और एशिया कप बिल्कुल ही सर के ऊपर खड़ा है, कहा जा रहा है कि भैया एशिया कप में बिल्कुल ही यतीम होंगे, बिल्कुल ही खाली होंगे, इसमें कुछ होगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जानने की कोशिश की कि यार हुआ क्या 90s में। मुझे याद है अच्छी तरह जब हम क्रिकेट देखते थे, सचिन तेंदुलकर दुनिया क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी था। वो दुनिया में जहां जाते थे छक्के चौके लगाते थे, बड़ा नाम है, बड़े रिकॉर्ड है, उनसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड किसी का नहीं है। उनकी जो जर्सी थी उसके ऊपर सिगरेट का निशान बना हुआ होता था और वो एक कंपनी का नाम हुआ करता था। मुझे याद है अच्छी तरह के उसके बाद पता चला कि यार वो अब ये सिगरेट वाला धंधा चल नहीं सकता। तो फिर ये है कि इस पर पाबंदी लगी, तो पूरी दुनिया में ही लगी। मेरे ख्याल में उस वक्त जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड था उसने उसने भी पाबंदी लगाई। उन्होंने बोला भाई सेहत और खेल अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग अलग किया जाए, ये खेल में सेहत वाला मामला नहीं चल सकता। तो वो सिगरेट की कंपनी का इश्तिहार हटा दिया गया और फिर इसी में सन 2000 शुरू हो गया, Y2K आ गया, नया मिलीनियम आ गया बिल्कुल ही। तो पता चला कि भाई एक और सहारा मिल गया और वो सहारा बड़ा मजबूत था। उस सहारे ने पाकिस्तान की क्रिकेट को भी कई सहारा दिया। ये लोग भी कनाडा जा जाके उस सहारा भी खेलते रहे। आखिरकार पता चला कि भैया ये सहारा भी अब मुश्किल में आ गया और ये इसको भी सहारे की जरूरत है। उसके मालिक को पकड़ लिया गया, उसको जेल भेज दिया गया, उसको कोड़े वोड़े भी सारे मारे गए, फिर उसके अकाउंट्स भी सारे फ्रीज हो गए। तो ये 11 साल की जो रफाकत रही भारतीय टीम की उस सहारा के साथ, वो भी अपने अख्तिताम को पहुंचती है। मगर उसके फौरन बाद कुछ एकदम से ऐसा लगता है वो मैं खिलाड़ियों के नाम नहीं बता रहा, वो जो टी शर्ट पे लोगो लगा होता था, वो एकदम पता चला कोई क्रिकेट टाइकॉन है। वो उनको लगता है कि यार ये खेल भी हमारा है ये जर्सी भी हमारी है। तो थोड़े दिनों के बाद उनको पता चलता है नहीं भाई माफ करो यार, ये बड़ा मुश्किल काम है ठीक है, हम अपना जो काम कर रहे हैं क्रिकेटिंग राइट्स का वही करते रहते हैं। ताली बजाई और निकल लिए। उन्होंने बोला यार जान छोड़ो। इससे जान छूटती है तो एक चाइना की कंपनी उतर जाती है मार्केट के अंदर और वो ये कहती है कि लाए भाई हम चलाएंगे इसको, यार ऐसी की तैसी देखते हैं, इसमें तो बड़ी जान है, इसका तो हर खिलाड़ी बहुत बड़ा है। वो भी चलाते हैं 2-3 साल, वो भी अपने पास रखते हैं, उनको भी अंदाजा होता है कि नहीं यार ये मुश्किल काम है
और इससे बेहतर तो हमारी मोबाइल की बैटरी है, ये तो ज्यादा ड्रेन हो जाती है। वो भी भाग जाते हैं। वो भी भाग गए। वो भी मतलब निकल लेते हैं, बोलते हैं यार मतलब ये जो रफाकत रही ये भी 2 साल की रही। और मुझे याद है ये कोई टाइम है 2016-17 2014 से 2017 तक का टाइम है, जब वो एक मीडिया क्रिकेट टाइकॉन हुआ करते थे, वो उनका नाम हुआ करता था। तो वो उसके बाद भी महरूम हो गई जर्सी, फिर महरूम हो गई। फिर पता चला नीली जर्सी खाली है, तो नीली जर्सी के लिए आखिरकार जो दुनियाए तालीम का जो ताजमहल चलाते थे ना, उनको लगा कि यार वो शायद अब बदलेंगे तालीम को, अब लेकर आएंगे नई तालीम। तो उनको भी अंदाजा हुआ कि नहीं भाई, ये ऑनलाइन तालीम का काम ठीक है। वो जो एक कंपनी का लोगो है, वो मैं लोगों का नाम नहीं ले रहा, मगर ये बता रहा हूँ, लोगो काफी टाइम 3 साल वो भी चला यार, तकरीबन 2 ढाई 3 साल चला है वो लोगो। बड़ा नाम था उसका भैया। उनका असल काम ये था कि तालीम लोगों को देनी है, मगर उनको वही अंदाजा ये होता है कि नहीं यार, बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर, तालीम वालीम नहीं, अपना बैंक बैलेंस खराब हो गया। और वो याद है कोविड का टाइम था मुझे, और दुनिया भर में रिसेशन था, और यकीनन उनका भी बैंक बैलेंस गिरा, और वो भी उनको भी अंदाजा हुआ कि नहीं यार, इनके साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि अब इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो फिर आपको पता ही है उनके मामला भी तनाजात पे खत्म हुए थे, तनाजे पे खत्म हुए बीसीसीआई के साथ। ऐसे नहीं प्यार मोहब्बत में हाथ मिलाया, गले लगे और चल रही, ये वाला काम नहीं था। उसके बाद आता है चैंपियन मार्केट के अंदर, वो ख्वाब लेकर आता है, वो ड्रीम 11 का नाम लेकर आता है। तो उसको भी अभी थोड़ी दिनों पहले इंडिया की कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने बोला भाई हम ख्वाबों पे फैसले नहीं करते, हम हकीकत पे फैसला करते हैं, तुम्हारी ऐसी की तेरी बंद करो ये काम भी बंद हो गया। वो जितनी ऑनलाइन गेमिंग और दीगर वेबसाइट थी, उनको इंडिया में बैन कर दिया गया। तो वो जो ड्रीम 11 लगी हुई थी, वो ड्रीम ख्वाब फेल हो गया, तो वो ख्वाब भी छीन लिया गया। आखिरकार ये जर्सी फिर महरूमी में और फिर बेकसी में, फिर मजबूरी में, फिर मतलब खाली नंगी, मतलब है हो गई नहीं कुछ, मतलब आप ही अंदाजा लगाएं। तो इसके ऊपर ही काफी चीजें चल रही थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि दुनिया भर में इस वक्त जो टाइटल स्पॉन्सर होते हैं किसी भी टीम के, वो मरकजी किरदार होते हैं। और मरकजी किरदार इसलिए कि खिलाड़ी के सीने पे लगा हुआ ये जो लेबल होता है ना, यकीनन बड़ा मैटर करता है। और इससे यही इंडोर्समेंट जो होती है खिलाड़ियों की फलाह वेलफेयर के लिए काम आती है। मैंने जो थोड़ा सा खगा खींचा है, उसमें थोड़ा सा तंज इसलिए शामिल किया है कि यार इतनी बड़ी टीम थी, इतनी बड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार पिछले, अगर मैं देखता हूँ 2007 के बाद अगर मैं देखता हूँ, तो जो सक्सेस रेशियो है टीम इंडिया का, वो दुनिया भर में कमाल है। ये आखिर वजह क्या है कि एक एक 2 साल 1.5 साल 2 साल इसके बाद ये मामला नहीं होते। अभी ये कहा जा रहा है कि दो कंपनी है, एक गाड़ी की कंपनी है और एक इन्फो की कोई कंपनी है, शायद वो इंटरेस्टेड है इसके अंदर। तो ये मामला शायद एशिया कप से पहले तय हो जाए, ऐसा नहीं है। मगर ये कि ये एक गर्म बात इसलिए थी कि दुनिया क्रिकेट का सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला क्रिकेट बोर्ड, वो टाइटल स्पॉन्सर के लिए महरूम है, और दुनिया भर में उसकी खबरें चल रही हैं। तो वो ज्यादा अहम था बताना आपको। उसमें अमिताभ की फिल्म का एक मैंने हवाला भी दे दिया ना, कि वो हर फिल्म में अमिताभ की जो अम्मी होती थी वो विधवा होती थी, इसका भी वही सीन है यार, हर 2 साल 1.5 साल के बाद। एनीवे, तो ये मामला तो चल ही रहा, मगर एक तरफ यहाँ पर एशिया कप के मामला को लेकर, हालांकि उससे पहले पाकिस्तान खेल रहा है ट्राई नेशन कप, मगर ये कि एशिया कप के मामला के ऊपर जो है ना, लोगों ने अभी से करनी शुरू कर दी। और वो इसलिए की जा रही है कि यार अभी 2 दिन पहले भी इन बातों को लेकर जो है ना, वो कहा गया था कि सूर्या कुमार यादव जो है, एक तो सूर्या कुमार यादव पे वो एक एक्सटर्नल प्रेशर आया कि शुभमन गिल को जो है वो वाइस कप्तान बना के लाया, जबकि अक्षर पटेल थे। तो मुझे नहीं पता अंदर के मामला क्या है, मगर कहा यही जा रहा है मीडिया की तरफ से काफी दबाव है इस मैच को लेकर, जो 14 सितंबर को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला जाएगा। सूर्या कुमार यादव को पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो यकीनन हौसला अफजा नहीं है, तो सूर्या कुमार खुद भी जानते हैं। ओवरऑल अगर 5 मैचेस में देखता हूँ सूर्या कुमार यादव के, तो यार मेरे ख्याल में इतने कोई 100 रन भी नहीं है उनके, 60 65 70 रन बनाए हैं टोटल उन्होंने। 2 एशिया कप में गेम्स है उनके, वो भी इतने खातिर खां नहीं है। तो वो इंडिया के कप्तान है, और कहा उनको 360 जाता है। और ये खबरें मार्केट में चल रही हैं सूर्या कुमार यादव को लेकर। ये वो प्रेशर है जो यकीनन खिलाड़ी कप्तान पे डेफिनेटली होगा। पहली मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ वो कप्तानी करेंगे, बड़ा गेम होगा जिसमें ना रोहित होंगे ना विराट होंगे, यानी कि जो आईबॉल्स हैं वो यकीनन सारी सूर्या कुमार यादव पे होंगी। ये वो प्रेशर है जो एक खिलाड़ी लेके ग्राउंड में उतरेगा। सूर्या कुमार ने अपने बल्ले से जहां दुनिया भर में अपने गेम का डंका बजाया है, वो तो सबके सामने ही है। 360 उनको जो कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है, वरना और कोई वजह नहीं उनको 360 कहने की। मगर ये 360 आखिर है किधर? स्पिन उनके अगेंस्ट वो अच्छे हैं, पेस के अगेंस्ट वो अच्छे हैं। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा क्या होता है उनको, मैं बॉलर्स का नाम नहीं बता रहा हूँ, होता क्या है उनको, मसला है ये कि वो कि उनसे रन नहीं हो पाते। तो ये प्रेशर भी लेके उतरेगा। दूसरी तरफ वो एक आदमी जिसने
8 मैचेस खेले 2025 में, 26 ओवर किए उसने। उसका जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 9 से या 9 से ऊपर जा रही है। स्ट्राइक रेट उसका तकरीबन 20 के करीब आ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो उसने आखिरी 5 मैचेस अगर मैं देखूंगा, सिर्फ 2025 के 8 मैचेस बता दूं जिसमें 11 विकेटें उसकी हैं, 250 के करीब उन्होंने रन दिए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार आपको कौन सी बेसिस पे आप एकदम से जो है ना अपने फैंस को बेवकूफ बना देते हो। यानी मैं हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ, जो अभी जरा गर्म चल रहे हैं। उन्होंने उनसे किसी ने पूछ लिया कि यार ये बताइए कि अब ये इंडिया के खिलाफ जो मैचेस होंगे आपके, वो ये नहीं बता रहे कि अभी ट्राई नेशन होने दो। जैसे शाहीन ने बात की थी कि यार ट्राई नेशन हमारा पहले फोकस है, उसके बाद हम एशिया कप पे देखेंगे। सलमान मिर्जा ने कल मीडिया से बात करी थी, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं एशिया कप खेलने नहीं, मैं इंडिया से खेलने नहीं आया, मैं एशिया कप खेलने आया हूँ। हारिस रऊफ जो सबसे ज्यादा ठुके हैं, जिनकी रीलें आज तक चल रही हैं, जिनका छक्का विराट कोहली का दुनिया का सबसे बेस्ट छक्का कहा जा रहा है। मैं ही कह रहा हूँ कि जब कुछ विराट कोहली को याद करता है वो मेलबर्न वाला छक्का लगा देता है। उनको कम से कम ये सोचना तो चाहिए कि अपने फैंस को वो वाला मैसेज दें जो आपकी परफॉर्मेंस में कहीं नजर आ रहा हो। परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया हारिस रऊफ की, ये वो परफॉर्मेंस है जो ग्रेड डी डी टीम के खिलाफ है। मतलब कोई किसी ए टीम के खिलाफ नहीं खेले हैं भाई। तूने जब किए होंगे तो 2024 में किए थे। अब इस साल तो तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, बिल्कुल यार, वो फैंस ने, किसी ने पूछ लिया कि यार ये बताइए इंडिया के खिलाफ अगर 2 मैच होंगे तो आप क्या करेंगे, तो वो कह रहे दोनों अपने। तो भैया परफॉर्मेंस कहाँ है आपकी? मैं अगर आप कार्ड के ऊपर होते तो चलो यार आदमी परफॉर्मेंस बता देता। परफॉर्मेंस है नहीं, दोनों अपने, दोनों कौन से अपने? तुम ये कह रहे हो दोनों मैच तुम्हारे हैं, शायद हो सकता है तुम ये बात करने की कोशिश करो। तो ये वाले जो मामला हैं एशिया कप को लेकर, वो यकीनन अपनी जगह है। मगर ये कि जहां तक खिलाड़ियों की बात है, तो टीम इंडिया का मैं आपको बता चुका हूं कि पेपर पे अगर देखें, परफॉर्मेंस पे अगर देखें, लास्ट 2000 फरवरी से, शायद मेरे ख्याल में फरवरी 2025 से, हाँ, टीम इंडिया तो कहीं खेली नहीं है। बीच में एक आईपीएल आ गया था, वो आईपीएल खेला हुआ है उन्होंने, और तो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट है नहीं। जबकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट के मजे लिए हुए हैं, ऑलरेडी ये खेल रहे हैं, अभी एशिया कप से पहले भी ट्राई नेशन खेलेंगे। पाकिस्तान के पास तो कम से कम गेम्स हैं जो उन्होंने खेले हैं। इंडिया की टीम के पास सिर्फ परफॉर्मेंस है, वो भी 4 महीने पहले की परफॉर्मेंस है। कहा जाता है कि यार कि इंडिया अपने स्ट्रेंथ के ऊपर डेफिनेटली खेलेगा, और यूएई कंडीशन उनको प्रूव भी करती है, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत के गए। तो यार जो मामलात हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर, तो वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अभी जो हालिया अपने ओडीआई सीरीज देखी उसमें तो अच्छी नहीं थी, मगर T20 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जीते, बांग्लादेश में सीरीज हारे। तो लगी बंदी चल रही है। 50-50 भी सलमान अली आ गए हैं कप्तान, जो 50-50 के ऊपर चल रहे हैं। उनका भी उनकी भी ऐसी अभी तक कोई खुद की भी परफॉर्मेंस नहीं आई। और फिर ये कि अभी उनकी मतलब टीम को एज कैप्टन भी अगर आप देखेंगे तो हौसला अफजा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एशिया कप से पहले जो ट्राई नेशन पाकिस्तान खेल रहा है, यकीनन इनके लिए बूस्ट करेगा। इंडिया बगैर कोई इंटरनेशनल मैच खेले, जो पहला मैच खेलेगा वो एशिया कप के दौरान ही खेलेगा, और मेरे ख्याल में दूसरा मैच वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। ये मैच यकीनन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ब्लॉक 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 बस्टर की तरफ जाएगा। उसकी वजह है कि इसकी आई बॉल्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। क्योंकि अब वसीम अकरम ने को भी मैं देख सुन रहा था कि 2 दिन पहले उन्होंने भी उड़ा दी। उन्होंने भी बोला कि यार इंडिया की टीम फेवरेट है। तो कौन कह रहा है? वो तो डिफेंड कर रहे हैं भैया। फेवरेट तो वही है ना जो डिफेंड करेगा, वही फेवरेट होगा, तो सबको पता है। ये बताओ ना कि यार इंडिया की टीम नफसियाती तौर पे किस तरह से जो है वो खेलेगी। क्योंकि एक आउटसाइड नॉइज जो है वो यकीनन अब इंडियन न्यूज में भी बताई जा रही है कि जो बाहर की आवाजें यकीनन टीम इंडिया के लिए जो है वो ठीक नहीं है। उनको बाहर की आवाजों से बाहर जाना पड़ेगा। जो देखें आपके अभिषेक शर्मा डेफिनेटली वो जबरदस्त ओपनर है। उसके बाद संजू सैमसन है। संजू ने अब केरला क्रिकेट लीग के अंदर 42 बॉलों पे 100 मारकर उसने 236 को चेस कर लिया। तो उसने तो अपनी जो ओपनिंग है वो तो कंफर्म कर दी है एशिया कप के अंदर। क्यों कहा यह जा रहा है कि शायद शुभमन गिल जो है वो ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। तो मैं ख्याल में संजू ने तो यार परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, वो कैसे हो सकता है संजू सैमसन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बाहर की आवाजें यकीनन मीडिया में चल रही है। साथ साथ मैं थोड़ी सी कि ये बात बताता चला हूँ, मैंने तो इस पे कोई तबसरा नहीं किया था मेरे घंटे से। यार मुझे इस बात की फिक्र ही नहीं है कौन कप्तान आ रहा है, कौन वाइस कप्तान आ रहा है। मैं ये देखता हूँ कि टीम की टांगे कैसी है, टीम की टांगे कमजोर तो नहीं है, टीम पूरी है या नहीं है, टीम क्राइटेरिया पे है या नहीं है, टीम में पूरा पोटेंशियल है या नहीं है। मैंने ये चीजें देखनी है, उसके अलावा तो मेरा काम नहीं है। सलमान अली आगा और सऊद शकील को लेके जो मीडिया में खबरें दी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दी हैं। गुब्बारे से हवा निकाल दी है, समझ लिए। वो ये कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई था, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ, ना हमारी सिलेक्शन कमेटी पे बात हुई थी कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को कोई खतरा है। रिजवान अब क्योंकि वेस्टइंडीज से सीरीज हारने के बाद छुरी के नीचे आए हुए हैं। फैसला आज नहीं कल नहीं डेफिनेटली होना है। इस बात को आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद
इसके हवाले से तरदीद तो कर दी है, मगर कहीं ना कहीं बंद कमरों के अंदर ये बात की जा रही है और ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। यकीनन रिजवान ने कहीं ना कहीं प्रूफ करना होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान की है एशिया कप के फौरन बाद, वो देखने वाली है। होपफुली अब ये एशिया कप के रिजल्ट क्या होंगे वो तो मैच के दौरान जब बैठेंगे, जब ऐसी की तैसी करेंगे। जब तक के लिए Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.